बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मानने को ही तैयार नहीं कि उनका सिस्टम फेल है और लचर है। पर्ची बनवाने के फेर में अस्पताल के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक अदद बेड के लिए मरीजों को अस्पताल के कोने कोने का चक्कर काटना पड़ा। वो नहीं हो रहा है ना, हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें, अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें यहाँ पे। अस्पताल में इलाज के बगैर मौत पर परिजन आपा खो रहे हैं। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि सब ठीक है। आज तक ने जब पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली की तरफ स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं है सुजीत जी, हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप पटना में ही यदि आप देखिए, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग। कमाल है पांडे जी, जब पटना के 2 टॉप अस्पतालों में ही सिस्टम का दम फूला हुआ है तो फिर दूसरे अस्पतालों की क्या दशा होगी। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की जगह वो उल्टा मरीजों और उनके परिजनों को ही इशारे में कटघरे में खड़ा करते नजर आए। बिल्कुल कोई सिम्टम वाला पेशेंट नहीं है तो उसको कहाँ रखना, कोविड केयर सेंटर पे रखना। फिर थोड़ा हल्का सिम्टोमेटिक है तो कोविड हेल्थ सेंटर पे रखना। और जो क्रिटिकल है, सीरियस है, या डॉक्टर जिसको एडवाइस कर रहा है, वैसे पेशेंट्स को ही इन अस्पतालों में ले जाना है। ऐसा नहीं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए तो हमको तुरंत एनएमसीएच पहुंच जाना है। बिल्कुल, हमको मेरी बात सुन लीजिए, चूंकि दर्शकों के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होते ही हमको एनएमसीएच चल जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाना है, या एम्स चला जाना है। स्वास्थ्य मंत्री आईसीएमआर की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये महिला तो अपने पति को रेफर कराकर एनएमसीएच पहुंची थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हमको वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है, हम क्या करें। गाड़ी में सब मरीज को नहीं मरेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। बिहार में कोरोना महामारी से किस तरह से निपटा जा रहा है, इसे देखने आई केंद्रीय टीम भी इसमें सुधार का सुझाव दे चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय टीम बिहार की पीठ थपथपा कर गई है। मैं तो बैठक में था और जो उस टीम को लीड कर रहे थे लव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दिनों से आज तक जिस प्रकार से कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। और खास करके जो शुरुआती दिनों में हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे का काम किया, हम लोगों ने लोगों को खोज के फिर उनके टेस्टिंग ट्रेसिंग की जो काम की, इस काम की सराहना बैठक में मेरे सामने उन्होंने किया। तो कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए इस महिला का रोना बेकार है। पति को भर्ती कराने के लिए इस महिला की जद्दोजहद भी यूं ही है। और आज देखिए अभी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। इलाज के बिना एनएमसीएच के बाहर मरीज की मौत पर घर वालों का मातम भी बेकार है, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक है। उसको निकाल दिया गया। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। तो हम यहाँ चलो एनएमसीएच में कुछ होगा, यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।